ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है? वैलिडिटी होती है कि मान लो आपने एक थर्मोमीटर लिया है। अब थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर नापना। तो थर्मोमीटर क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे आपने क्या नापा? टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है उसे बोलेंगे वैलिडिटी। अब डिफाइन सुन लीजिए, एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई टेस्ट है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए और वो क्लेम कर रहा है कि मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, जैसे थर्मोमीटर क्लेम कर रहा है कि मैं टेम्परेचर नाप सकता हूँ, तो कितने एक्सटेंट तक, कितनी अच्छे से वो अपना काम कर रहा है, इसे बोलेंगे वैलिडिटी। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि कितना नॉइज या अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन साथ में कैप्चर हो रही है उस इंस्ट्रूमेंट से। जैसे मान लो अर्लियर क्या यूज़ होती थी हेल्थ की डेफिनेशन। जब पहले WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी तो वो बोलते थे कि हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला नहीं, हेल्थ के अंदर आप मेंटल हेल्थ भी डालो, आप हेल्थ के अंदर इमोशनल हेल्थ भी डालो, आप फाइनेंशियल वाली चीज़ें भी डालो, सोशल हेल्थ भी डालो। तो मेन तो उनका गोल क्या था? हेल्थ का मेन मतलब क्या होता है? फिजिकल हेल्थ। ठीक है, बाकी ये जितनी भी चीज़ें, इसे क्या बोलते हैं हम? नॉइज़ या फिर अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नॉइज़ और अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर हम हटा दें और हमारा मेन गोल जो था अगर वो हमें मिल जाए और वो कितने अच्छे से कोई इंस्ट्रूमेंट पता कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? वैलिडिटी। एक्सटेंट, कितने हद तक या कितने अच्छे से कोई टेस्ट मेजर कर रहा है जो वो क्लेम करता है कि मैं ये मेजर कर सकता हूँ। जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट का काम है, स्फिग्मोमैनोमीटर का काम है बीपी चेक करना। ठीक है, अब स्फिग्मोमैनोमीटर अगर क्लेम करे कि मैं बीपी मेजर कर सकता हूँ तो वो कितने एक्सटेंट तक सही एकदम तरीके से अपना काम कर रहा है और जितना भी नॉइज़ और अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इससे पहले हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हो कुछ मेजर करने के लिए, मोर देन वंस, बार बार आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो सेम चीज़ मेजर करने के लिए, तो वो हमेशा सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है कि नहीं है। इससे हम वैलिडिटी से क्या पता चलेगा कि कितने हद तक वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेथड्स की टू चेक द वैलिडिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप किसी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है आपका फेस वैलिडिटी। ठीक है, फेस वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चनेयर है आपके पास जिसको आपको टेस्ट करना है कि ये क्वेश्चनेयर जो हमने बनाया है किसी पर्पज़ के लिए वो अपना कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब मैंने पहले भी आपको रिलायबिलिटी में बताया था कि क्वेश्चनेयर जो है वो अपने आप में भी बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था वोमैक क्वेश्चनेयर है, ठीक है, RA के लिए वोमैक क्वेश्चनेयर है। अब वो अपने आप में भी उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर है जो कि तीनों मिल के आपको एक सिंगल क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए आपको इन तीनों को एक साथ काम में लेना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? एक सिंगल रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे फेस वैलिडिटी के अंदर? कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। ठीक है, इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बोलेंगे कि आप क्या करो, इस इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर को एनालाइज करो और अपने रिव्यूज़ दो। और वो रिव्यूज़ क्या होंगे? एकदम सब्जेक्टिव होंगे। वो बिल्कुल फेस पे बता देंगे आपको ऊपर ऊपर से कि हाँ इस क्वेश्चनेयर के ये आइटम्स अच्छे हैं, ये आइटम्स बुरे हैं। तो केवल सुपरफिशियली लेवल पे आपको बताएंगे। तो इसे हम बोलेंगे फेस वैलिडिटी। अब फेस वैलिडिटी से ही मिलता जुलता एक और वैलिडिटी होता है, उसे बोलते हैं हम कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के अंदर क्या होगा? सेम वही, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे बट ये फेस वैलिडिटी से ज़्यादा बेटर होती है कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, रीज़न बीइंग क्योंकि कंटेंट वैलिडिटी जो होती है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है।
कंटेंट वैलिडिटी क्वांटिटेटिव अप्रोच कैसी है, क्यों? क्योंकि फेस वैलिडिटी में तो सिंपली हमने बस बोल दिया था सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को कि आप अपने अपने रिव्यूज़ दीजिए, आप मुंह ज़बानी बता दीजिए कि इस क्वेश्चनेयर के अंदर ये जितने भी आइटम्स हैं इनमें से अच्छे अच्छे आइटम्स कौन से हैं उनको तो हम रख लेंगे और जो बुरे बुरे आइटम्स हैं उनको हम हटा देंगे। लेकिन कंटेंट वैलिडिटी के अंदर क्वान्टिटेटिव अप्रोच होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या करते हैं, पॉइंट्स देते हैं जितने भी क्वेश्चनेयर के आइटम्स होते हैं उनको, ठीक है। तो जितने भी अच्छे आइटम्स हैं उनको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जो बुरे आइटम्स हैं उनको बुरे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है मान लो, उसके अंदर 6 डिफरेंट आइटम्स हैं, इन 6 आइटम्स को जोड़ के ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट बना है, ठीक है। तो इसमें से मान लो 3 आइटम्स जो हैं उनको तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, मान लो उनको 18 पॉइंट्स मिले, लेकिन बाकी 3 आइटम्स को मान लो कम पॉइंट्स मिले, ठीक है, 10 ही पॉइंट्स मिले। तो इसमें क्या होगा, जो ये 3 अच्छे वाले इनको तो रख लिया जाएगा और जो 3 ये बुरे वाले इनको हटा दिया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट में से या फिर उस क्वेश्चनेयर में से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच है, प्रॉपरली पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, स्केलिंग की जा रही है, इसलिए फेस वैलिडिटी से कंटेंट वैलिडिटी बेटर है, जबकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। फेस वैलिडिटी जो है उसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अगली फॉर्म ऑफ वैलिडिटी जो आती है वो आती है हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है, मान लो कोई मार्केट में नया मेजर आया है या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया है या फिर कोई नया क्वेश्चनर आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी क्वेश्चनर है उससे क्या हम करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है या अब जो ये न्यू चीज़ अब बनी है, जो नया इंस्ट्रूमेंट अब आया है ये ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, किसे, गोल्ड स्टैंडर्ड वाले को और जो ये नया वाला है, इसे क्या बोलेंगे हम, क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसी से ही मिलता जुलता एक नेक्स्ट वैलिडिटी का टाइप है हमारा, वो होता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, ठीक है, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट नंबर 2। अगर मैं कहूँ इन दोनों का काम है सेम चीज़ मेजर करना, जैसे मान लो आपके पास एक मर्क्यूरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर है और दूसरा आपके पास एक डिजिटल वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इन दोनों का ही काम है बीपी मेजर करना, लेकिन ये कैसा है, मर्क्यूरी वाला है और ये कैसा है, डिजिटल है, इसमें बैटरीज डलती है, दोनों का फॉर्मेट ही अलग है। तो अगर 2 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, लेकिन दोनों क्या है, सेम चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 को यूज़ करेंगे, उससे मान लो हमारे पास रिजल्ट आया ए। फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 को यूज़ करेंगे, उससे मान लो रिजल्ट आया बी। अब हम इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये इन दोनों से कितना % सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसमें क्या किया हमने, कन्वर्ज किया, हमने दोनों के रिजल्ट्स को पास लाया और दोनों के बीच में रिलेशन पता करने की कोशिश की, कोरिलेट करने की कोशिश की। इसी से ही मिलती जुलती एक और वैलिडिटी है, इसे बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 और उसका काम है कुछ मेजर करना ए, ठीक है, ए मेजर करना। वैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, और उसका काम है कुछ मेजर करना बी। 1 का काम है ए मेजर करना, 2 का काम है बी मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट का काम है
बीपी मेजर करना, लेकिन थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर मेजर करना। अब दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ही अलग हैं, उनके काम ही अलग है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे और इनके बीच में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया था, कन्वर्जेंट वाली में इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया था और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन पता करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का काम था सेम चीज़ मेजर करना। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों का काम ही अलग है, दोनों मेजर ही अलग चीज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। अगली जो वैलिडिटी आती है हमारी वो होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी कितनी एबिलिटी है या काबिलियत है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, फ्यूचर में वो क्या प्रिडिक्ट कर सके, आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का आपने क्वेश्चनेयर बनाया ये पता करने के लिए कि अगर लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या फिर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल कितना कम हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ का क्वेश्चनेयर बनाया लोगों की एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल को चेक करने के लिए। तो मेन हमारा जो एम था वो क्या था, लोगों की एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज को चेक करना, कितना ज़्यादा लोग कर रहे हैं डायबिटीज़ के क्वेश्चनेयर से। ठीक है, अब इससे आप फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर इसका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कि लोग अपनी एक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिन डायबिटिक पेशेंट्स में उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हो सकता है इन फ्यूचर कि उनका HbA1c का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, हो सकता है उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ कर जाए, हो सकता है उनका रैंडम ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ कर जाए, हो सकता है उन्हें कार्डियक कोई प्रॉब्लम जीवन में कभी ना आए। तो ये क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किससे, एक इंस्ट्रूमेंट से। तो ये डायबिटीज़ के क्वेश्चनर ने क्या किया, मेन काम तो इसका क्या था, एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी देखना कि लोग कितना कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमने क्या किया, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया कि अगर लोगों का ये स्कोर बढ़ता गया, इस इंस्ट्रूमेंट का या इस क्वेश्चनर का स्कोर अगर इंक्रीज होता गया तो हो सकता है कि उनका HbA1c का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, हो सकता है इन फ्यूचर उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, ये सब क्या होए, डिक्रीज़ होता जाए। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इसे क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, अगला जो टाइप आता है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज या फिर सेंसिटिव टू चेंज। जैसे मान लो आपके पास कोई फीवर का पेशेंट आता है, ठीक है, आपने क्या किया, फीवर के पेशेंट के लिए पहले तो आपने बिफोर ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका टेम्परेचर नापा, तो आया उनका मान लो 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आपने क्या किया, बीच में पैरासीटामोल दी, पैरासीटामोल देने के बाद आपने दोबारा से टेम्परेचर नापा, आफ्टर ट्रीटमेंट आपने टेम्परेचर नापा तो मान लो आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या किया, थर्मोमीटर यूज़ किया और यहाँ पे भी आपने थर्मोमीटर यूज़ करके टेम्परेचर नापा। अब इस थर्मोमीटर ने क्या किया, थर्मोमीटर ने पहले वाला टेम्परेचर और दूसरे वाले टेम्परेचर के बीच में जितना भी चेंज आया, इवन अगर माइन्यूटेस्ट चेंज भी आया होता ना, इतना बड़ा चेंज की जगह अगर 99.8 की जगह 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर चेंज आया होता ना, तो भी ये थर्मोमीटर क्या करता, उसे डिटेक्ट कर लेता। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज या सेंसिटिव टू चेंज का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो सफिशिएंटली रिस्पॉन्स कर रहा है थोड़े से भी
चेंज को, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है रीडिंग में बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, तो वो कितनी जल्दी उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज या सेंसिटिव टू चेंज। ये भी एक तरीके की वैलिडिटी होती है। लास्ट जो हमारी फॉर्म ऑफ वैलिडिटी होती है वो होती है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चनेयर है, उस क्वेश्चनेयर के या फिर कोई टेस्ट है, जितने भी उसके अंदर आपने स्कोरिंग की है या फिर जो स्कोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो कितने अच्छे से मेजर कर रहे हैं व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। मतलब सिंपली जो वैलिडिटी की हमारी डिफाइन होती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई क्वेश्चनर है कुछ मेजर करने के लिए, तो वो कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो इसमें हम भी वही बात कर रहे हैं कि जो स्कोर्स होंगे किसी क्वेश्चनर के वो कितने अच्छे से मेजर कर रहे हैं व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। थैंक यू।